आज हम बात करेंगे आईएनएस अरिहंत की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। अब बात आईएनएस अरिहंत की। तो 5 नवंबर 2018 में भारत की पहली स्वदेशी एसएसबीएन शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत ने अपने डिफेंस पेट्रोल ट्रायल को पूरा किया है। अर्थात अब ये सबमरीन इंडियन नेवी में अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस रोल के लिए तैयार है। 8 नवंबर 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले सी ट्रायल की उद्घोषणा की और आज हमने 25 साल की मेहनत करके इस सपने को सच साबित करके दिखा दिया है। इस सबमरीन की तैनाती को अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के बराबर की जा सकती है। इसकी पेट्रोलिंग का टाइम 30 से 70 दिन का होता है। और अब दूसरी एसएसबीएन सबमरीन जिसका नाम आईएनएस अरिहंत है, इसने भी अपने सी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। आईएनएस अरिहंत का वजन 12 से 13,000 टन का है और ये आईएनएस अरिहंत के मुकाबले लगभग दोगुना है। आईएनएस अरिहंत में 8 K4 मिसाइल्स लगाई गई है। आईएनएस अरिहंत के बाद ऐसी 2 और सबमर्सिबल शिप सबमरीन को साल 2023 तक कमीशन कर लेने की योजना है। भारत को ऐसी ही सबमर्सिबल शिप सबमरीन की एक पूरी फ्लीट की आवश्यकता है, जो फास्ट हंटर किलर सबमरीन होंगी, जो अंडर वाटर सी में डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेंगी। अब बात इस चीज की कि हमें एसएसबीएन शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन के एक पूरी फ्लीट की जरूरत क्यों है? तो जवाब यह है कि हम ऐसे दो पड़ोसी मुल्कों से घिरे हुए हैं जो कि दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड है। विशेष तौर पर पहले पाकिस्तान का नाम लिया जा सकता है, जिसने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को बेहद ऑफेंसिव बनाकर रखा है, जबकि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी डिफेंसिव है और हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना रखी है। इसका अर्थ है कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी ने किया तो हम उसका प्रत्युत्तर न्यूक्लियर अटैक से देंगे। और ये प्रत्युत्तर कितनी भी संख्यात्मक और गुणात्मक संख्या में हो सकता है। हमारी ऐसी पॉलिसी के कारण हमें न्यूक्लियर ट्राइडेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ सेकेंड स्ट्राइक की जरूरत हो गई है, जिससे हम अपने शत्रु को एक मैसिव रिटेलिएशन दे सकेंगे और जिससे हम दुश्मन पक्ष को अनएक्सपेक्टेबल डैमेज दे दे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइडेंट हो और ये न्यूक्लियर ट्राइडेंट सर्वाइवल हो और ट्राइडेंट फार्म में हो। न्यूक्लियर ट्राइडेंट का मतलब लैंड, एयर और सी होंगे। बात जब सी की होगी तब न्यूक्लियर वेपन को एसएसबीएन सबमरीन में रखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें न्यूक्लियर सबमरीन की एक पूरी फ्लीट की जरूरत हो जाती है। ऐसा इसलिए भी कि हमें कम से कम एक न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर की हो, उसे हमेशा ही आउटर सी एरिया में तैनात पोजीशन में रखना ही होगा। और इस काम को करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट रखनी ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन के मेंटेनेंस में लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सबमरीन के रिएक्टर में लगने वाला इनरिच यूरेनियम जो कि एक लिमिटेड एंड्योरेंस के बाद बदला जाता है। इस तरह के रिएक्टर के मेंटेनेंस को पॉट चेंज कहा जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन के इस पॉट चेंज में एक लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें अपने शस्त्रागार में 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट रखनी ही होगी। और ऐसी कैपेबिलिटी रखने के कारण ही हम अपने सी एरिया में न्यूक्लियर डिफेंस रखने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो एसएसबीएन सबमरीन की महत्ता और जरूरत दोनों ही बहुत बढ़ जाती है। इस तरह का वेपन प्लेटफॉर्म दुनिया का कोई भी देश आपको नहीं देगा, चाहे आप इसके लिए कितने ही हजार या लाख करोड़ क्यों ना दे दे। इस तरह का वेपन प्लेटफॉर्म आपको अपने दम पर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए ही मिल सकता है। और इस तरह का वेपन प्लेटफॉर्म बनाकर हमने अपनी काबिलियत और अपने तकनीकी दम को दुनिया को दिखा दिया है। अब बात ये कि डिफेंस पेट्रोल के मायने क्या है। डिफेंस पेट्रोल कोल्ड वॉर से निकला एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि जब यूएस और यूएसएसआर अपनी सबमरीन से सी एरिया में पेट्रोलिंग कर रही हो और आपका दुश्मन आप पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा हो और आप उस पर उससे पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर दे, दुश्मन पर इस तरह का दबाव हमेशा बना रहे, इसी क्षमता को डिफेंस कहा जाता है। इस डिफेंस की क्षमता को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, एसएसबीएन अर्थात शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। इस तरह की टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है। अरिहंत सबमरीन को हम एक तरह से टेस्ट बेड की तरह से कह सकते हैं, जो कि बेहद लंबी दूरी से मिसाइल को फायर करने की क्षमता रखती है। इसके जरिए हम मिसाइलों को टेस्ट कर सकते हैं और उनकी फायरिंग, लॉन्च सिस्टम, हिट प्रोबेबिलिटी और किलिंग प्रोबेबिलिटी को वैलिडेट कर सकते हैं। द्वितीय, एसएसएन अर्थात शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर सबमरीन। इस सबमरीन एक्शन प्लान को 1999 में लागू किया गया था। इसके तहत 6 सबमरीन बनाए जाने की योजना थी। एसएसएन सबमरीन सिर्फ न्यूक्लियर ईंधन के जरिए ही चलता है, जिस कारण इस सबमरीन की इंड्योरेंस लंबे समय की हो जाती है और इस सबमरीन में लगातार 45 से 60 दिनों तक पानी के अंदर रहने की काबिलियत होती है। इन्हें ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं होती है।
ब्रीदिंग मतलब जब सबमरीन साफ हवा लेने के लिए सतह पर आती है तो उसे ब्रीदिंग या सांस लेना कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, इन सबमरीन को चार्जिंग की भी जरूरत नहीं होती है, जैसा कि अन्य परंपरागत सबमरीन में बैटरी चार्ज की जरूरत होती है। एसएसएन सबमरीन में परंपरागत मिसाइलें लगाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी देश कभी भी न्यूक्लियर अटैक के लिए 2 बार जरूर सोचेगा कि न्यूक्लियर वेपन फायर किया जाए या ना किया जाए। और ऐसा इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना रखी हो, इसलिए पहले एसएसएन से परंपरागत मिसाइल को फायर करके क्रॉस चेक किया जा सकेगा। लेकिन अगर एसएसबीएन से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गई तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा और फिर ये जिस जगह गिरेगी वहां एक बड़े क्षेत्र का विध्वंस हो जाएगा और रेडिएशन वहां पर कई सालों तक उस वातावरण में रहेगा। इसलिए हमें एसएसबीएन की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी जरूरत एसएसएन की भी है। अब हम एसएसएन सबमरीन की अन्य काबिलियत की बात करें तो एसएसएन सबमरीन किसी भी अन्य परंपरागत सबमरीन की अपेक्षा ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहने की काबिलियत एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है और इसमें लगे कई तरह के परंपरागत हथियारों के कारण हम इसे कई रोल जैसे सबमरीन लॉन्च मिसाइल प्लेटफॉर्म, किलर सबमरीन और अटैक सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह बड़े और बेहद क्रूसल सिस्टम और स्वदेशी प्लेटफॉर्म को देश में ही बनाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। इस प्लेटफॉर्म की सिर्फ डिजाइन ही स्वदेशी नहीं है, अपितु इसके रिएक्टर, प्रपल्सन सिस्टम, शैल से लेकर इसके नट बोल्ट तक को इन हाउस ही डेवलप किया गया है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो आपको आपके फ्रेंडली नेशन जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या को डेवलपमेंट के नाम पर डेवलप करके दे दे। इस तरह के सबमरीन का हर एक पार्ट आपको खुद से ही डिजाइन और डेवलप करना होता है। ऐसा इसलिए कि एक तरफ तो आप कह रहे कि हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना रखी है और दूसरी तरफ हम इस तरह के मिनिमम क्रिटिबल डिटरेंस को भी बनाकर रखे हुए हैं। और ना सिर्फ बनाया बल्कि हम उस पर डिपेंड भी कर रहे हैं। हम ना सिर्फ इस तरह के प्लेटफॉर्म पर रिलाय भी कर रहे हैं, अपितु उस प्लेटफॉर्म को हम स्वदेशी तकनीक से बना भी रहे हैं। ये बात किसी भी अन्य देश को अचंभित कर देने के लिए भी पर्याप्त है। आज हमें अगर ब्लू वाटर नेवी बनना है और पूरे इंडियन ओशन रीजन से लेकर मलक्का स्टेट पर अपनी नजर और पकड़ बनाए रखनी है, तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म को लगातार डिफेंस पेट्रोल पर बनाए रखना होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।